नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो वर्कशीट के माध्यम से पढ़ाई तो आपको अच्छी लग रही होगी, क्योंकि इसमें सारे टॉपिक्स बहुत ही अच्छे ढंग से क्लियर कराए जा रहे हैं और ये पढ़ाई आपके घर तक पहुंच रही है। क्योंकि कोविड-19 के इस महामारी में विद्यालय तो हमारे बंद हैं, लेकिन पढ़ाई घर तक आ रही है। इसलिए आपको बहुत ही दिलचस्पी के साथ और आनंदपूर्ण वातावरण में इस पढ़ाई को स्वीकार करना चाहिए और इससे ज्ञान अर्जित करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। और आज की वर्कशीट है क्लास 7 के साइंस की वर्कशीट नंबर 11। आज की वर्कशीट है प्राणियों में पोषण। प्राणियों में पोषण कैसे होता है, तो इसके तहत हम लोग आमाशय और दस्त पर आज चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए कि आमाशय की एक रोचक कहानी है। आमाशय आप जानते हैं कि हमारे शरीर का एक अंग है जो कि यहाँ पर रहता है और भोजन ग्रास नली से जो भोजन जाता है वह आमाशय में ही जाता है। और आमाशय में कुछ अम्ल के साथ मिलकर भोजन का पहले पाचन होता है, उसके बाद बचे हुए भोजन क्षुद्रांत में मतलब छोटी आंत में जाते हैं और छोटी आंत से फिर बड़ी आंत में जाते हैं और बड़ी आंत के बाद वो भोजन मल द्वार के माध्यम से बाहर निकलता है। लेकिन आमाशय की खोज कैसे हुई, आमाशय क्या है, इस चीज को सबसे पहले लोगों ने कैसे जाना या कैसे सामने आया, यह एक रोचक कहानी है। रोचक कहानी यह है कि आमाशय के सन 1822 ईस्वी में एलेक्सिस सेंट मार्टिन नामक व्यक्ति गोली लगने के कारण बुरी तरह से घायल हुआ और गोली लगने से वक्ष क्षतिग्रस्त हो गया तथा आमाशय में एक छिद्र हो गया। तो इसको जब गोली लगी तो क्या हुआ, उसका छाती सीने में छिद्र हो गया। उसे विलियम व्योमांट नामक अमेरिकी सैनिक चिकित्सक के पास ले जाया गया। आमाशय को एक सैनिक चिकित्सक थे विलियम व्योमांट, उनके पास ले जाया गया और चिकित्सक ने उसकी जान तो बचा ली, परंतु वह आमाशय का छिद्र भली भांति बंद न कर सका। मतलब कि वो बच गया लेकिन आमाशय के छिद्र बंद नहीं कर सका। तो तथा उसने छिद्र को पट्टी से ढक दिया, इस पर एक टेप लगा दिया और इसको ढक दिया। व्योमांट ने देखा कि आमाशय की भित्ति से तरल स्रावित हो रहा है, कुछ लिक्विड है जो कि बाहर बहकर आ रहा है जो भोजन को पचा सकता था। उसने यह भी देखा कि आमाशय क्षुद्रांत में तभी खुलता है जब आमाशय में भोजन का पाचन पूरा हो जाता है। मतलब कि आमाशय में जब भोजन का पाचन हो जाता है तो यहाँ एक वॉल्व होता है जो कि बंद रहता है, पाचन होने के बाद ये खुल जाता है और भोजन क्षुद्रांत में आ जाता है। तो इस तरह से व्योमांट ने आमाशय की खोज की। अब है दस्त। दस्त क्या है, तो जब व्यक्ति को कभी कभी जल रूपी पतले मल से के बार बार निष्कासन की आवश्यकता होती है, मतलब उसका मल जो है वो पतला होने लगता है और जल जैसा पानी जैसा होने लगता है, तो उसे दस्त कहते हैं। यह संक्रमण दूषित खाना खाने से अथवा अपच के कारण होता है। दस्त अधिकांशतः दूषित खाना खाने से या बहुत ज़्यादा भोजन कर लेते हैं तब होता है, या संक्रमित भोजन करते हैं जिसमें संक्रमण हुआ रहता है तो उसकी वजह से भी होता है। चरमावस्था में यह घातक भी हो सकता है और अगर दस्त बहुत ज़्यादा हो तो यह घातक हो सकता है, क्योंकि इसका मुख्य कारण है शरीर से जल एवं लवण की अत्यधिक क्षय होना और शरीर से यह पानी निकलता है। शरीर से दस्त के माध्यम से ज़्यादा पानी निकल जाने की वजह से हमारे शरीर में पानी की कमी हो जाती है, जिसको कि डिहाइड्रेशन बोलते हैं, और उससे बहुत घातक बीमारी हो सकती है। आदमी घंटा भर के अंदर ही मर भी सकता है। इसे सहजता से नहीं टालना चाहिए, मतलब इसे यूं ही नहीं छोड़ देना चाहिए, तुरंत इलाज करना चाहिए। चिकित्सक के पास जाने से पूर्व ही रोगी को उबाल कर ठंडा किए हुए जल में 1 चुटकी नमक एवं चीनी का घोल पिलाना चाहिए। मतलब कि डॉक्टर के पास जाने से पहले नमक और चीनी का घोल वह कैसा होना चाहिए, तो पहले जल को हम उबाल लेंगे और उबले हुए जल को पहले ठंडा कर देंगे और तब इसमें नमक और चीनी मिलाकर घोल बनाएंगे और वो उसको धीरे धीरे पिलाएंगे, फिर डॉक्टर के पास जाएंगे। इसे जीवन रक्षक घोल कहते हैं। नमक चीनी पानी को क्या कहते हैं, जीवन रक्षक घोल अथवा ORS भी कहते हैं। तो ORS को जीवन रक्षक घोल कहते हैं और जीवन रक्षक घोल को ORS कहते हैं। तुरंत जीवन की रक्षा करता है, शरीर में डिहाइड्रेशन की कमी को पूरा कर देता है, जल की कमी को पूरा कर देता है। अब नोट है यहाँ कि जल रूपी मल के निष्कासन से किसी व्यक्ति के शरीर में होने वाली पानी की कमी को निर्जलीकरण कहा जाता है। मतलब कि जब मल के रूप में जल का निकासी हो जाता है शरीर
बाहर निकल जाता है तो उससे शरीर में पानी की कमी हो जाती है, जिसको निर्जलीकरण या डिहाइड्रेशन कहते हैं। और जब यह बीमारी होती है तो बहुत जल्द ही प्राण ले सकती है, इसलिए इसे सहज में नहीं टालना चाहिए, इसका तुरंत इलाज करना चाहिए और इसके लिए जीवन रक्षक घोल का उपयोग करना चाहिए। अब है कि ORS का अन्य नाम क्या है। पहला प्रश्न है कि ORS का अन्य नाम क्या है, लिखिए। तो देखिए यहाँ पहला प्रश्न है कि ORS जीवन रक्षक घोल, प्रश्न 1 का उत्तर होगा ORS का अन्य नाम है जीवन रक्षक घोल। आप प्रश्न 1 के उत्तर में इसको लिखेंगे। और उसके बाद है प्रश्न 2 कि दस्त संक्रमण कैसे होता है। तो दस्त संक्रमण, या देखिए कि यह संक्रमण यहाँ से, प्रश्न 2 का उत्तर यहाँ से होगा, यह संक्रमण दूषित खाना खाने से अथवा अपचक के कारण होता है। यहाँ से यहाँ तक इसको लिखेंगे, ठीक। प्रश्न 2 का उत्तर हो जाएगा। और नेक्स्ट है प्रश्न 3 कि अमाशय की कार्य प्रणाली की खोज करने वाले व्यक्ति का नाम लिखिए। तो इसका उत्तर यहाँ है, देखिए ब्लूमांट। अमाशय की कार्य प्रणाली का खोज करने वाला व्यक्ति विलियम ब्लूमांट है। ये हो जाएगा प्रश्न 3 का उत्तर, विलियम ब्लूमांट। समझ गए। तो इस तरह से तीनों प्रश्नों के उत्तर हो गए और इसी के साथ आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।